17वीं सदी की शुरुआत दूर बैठे इंग्लैंड में एक कंपनी जन्म ले रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम व्यापार का, लेकिन इरादा कुछ और ही। समुद्र की लहरों को चीरते हुए उन जहाजों का रुख उस धरती की ओर था जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, भारत। सूरत का तट, मसालों की खुशबू, बाजारों की चहल पहल, और इसी हलचल के बीच पहली बार कदम रखा ब्रिटिश कारोबारियों ने। शुरुआत सिर्फ मसालों, रेशम और कपड़े के सौदों से हुई, लेकिन सौदों के पीछे छुपी थी राजनीति की परछाई। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, कंपनी के अफसर राजाओं से मिलने लगे, नक्शे फैलाए गए, समझौते हुए, और भारत के दिल में ब्रिटिश मौजूदगी की पहली नींव रख दी गई। ये थी उस लंबे सफर की शुरुआत जो आने वाले 200 वर्षों तक भारत की किस्मत बदलने वाला था। 18वीं सदी का मध्य भारत की किस्मत एक ऐसे मोड़ पर थी जहां एक लड़ाई पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। 1757 प्लासी का मैदान, अंधेरा आसमान, भारी बादल और जमीन पर दो सेनाएं आमने सामने। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार से आगे बढ़कर अब सत्ता की भूखी हो चुकी थी। लेकिन प्लासी की असली कहानी युद्ध में नहीं, धोखे में थी। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ब्रिटिशों के साथ मिल चुके थे। युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की और भारतीय सेना के भीतर विश्वासघात ने सब कुछ खत्म कर दिया। सिराजुद्दौला हार गए और उसी दिन भारत पर ब्रिटिश शासन की पहली ईंट रख दी गई। कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई ने इस सत्ता को और मजबूत कर दिया। कंपनी ने भारतीय राज्यों की संयुक्त सेनाओं को भी हरा दिया। इन दो लड़ाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों से हुक्मरानों में बदल दिया और भारत धीरे धीरे उनके नियंत्रण में चला गया। ये था वह मोड़। प्लासी और बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा सामने आने लगा। अब भारत व्यापार का बाजार नहीं, बल्कि आय का स्रोत बन चुका था। कंपनी ने सबसे पहले किसानों पर कठोर लगान थोपे। जितना अनाज उगता उससे कई गुना ज्यादा टैक्स वसूला जाता। किसान कर्ज में डूबते गए, खेत सूखते गए और जमीन पर मेहनत करने वाला खुद भूख से मरने लगा। उधर भारत की पारंपरिक उद्योग, बुनकर, कारीगर, काश्तकार सब धीरे धीरे टूटते गए। विदेशी माल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कपड़ों को कुचला गया। कई जगह बुनकरों की उंगलियां काटे जाने की कहानियां ब्रिटिश शासन की क्रूरता की प्रतीक बन गईं। और फिर आया 1770 का बंगाल का भीषण अकाल। लाखों लोग भोजन की तलाश में सड़कों पर गिरते गए, पर कंपनी अपने खजाने भरती रही। भारत, जो कभी समृद्धि की भूमि कहा जाता था, अब शोषण का मैदान बन चुका था। यह वो दौर था जिसने ब्रिटिश राज की नींव को कठोर बनाया और भारत की जनता को बेआवाज दर्द दिया। 19वीं सदी आते आते भारत दर्द की गहराइयों में डूब चुका था। गरीबी, कर, शोषण और टूट चुकी उम्मीदें। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक नई रोशनी जन्म लेने लगी। लोग समझने लगे कि विपत्ति सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का समय है। राजा राम मोहन राय जैसे विचारक आगे आए। उन्होंने समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और असमानता को चुनौती दी। सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठी, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया और आधुनिक सोच का बीज बोया गया। इसी दौर में ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व लोक चेतना को नया रूप दे रहे थे। अखबार, किताबें और समाज सुधार मंडल। भारत की नींद अब टूटने लगी थी। ब्रिटिश शासन का अत्याचार जारी था, लेकिन जनता अब पहले से अलग थी। अब सवाल उठ रहे थे, चेतना उठ रही थी और एक चिंगारी धीरे धीरे आजादी की आग में बदलने लगी थी। ये था नया भारत जो सोच रहा था, सीख रहा था और बदलने के लिए तैयार हो रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें बहुत हौसला देता है।